मरवाने कटवाने तक के लिए जितना अधिकतम संभव हो सके अपना प्रयास करो। किताबें छोड़ दो, पेन पेंसिल कॉपियां छोड़ दो, हाथों में कटारे उठा लो। और बीजेपी जैसी ताकतें हैं वो लोगों को जात के नाम पे और धर्म के नाम पे। हमारी याददाश्त बेहद कमज़ोर होती जा रही है और इसीलिए क्योंकि हमको इन बड़ी घटनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। जब लखनऊ जैसे शहर में किसी एक संप्रदाय के खिलाफ नारे लगते हैं, उसको मारने के लिए लोगों को उकसाया जाता है, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज नरवाना जैसे शहर में एक सामाजिक संगठन नौजवान भारत सभा एक मुहिम चला रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि जब जब देश में चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब ऐसी जिहादी चीज़ें चलती हैं जिसमें नफ़रत को बढ़ावा मिलता है। एक बार ये पूरी रिपोर्ट देखिए। अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम, शहीद उधम सिंह अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम, शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। जो आरएसएस और बीजेपी जैसी ताकतें हैं वो लोगों को जात के नाम पे और धर्म के नाम पे बांट के आपस में एक दूसरे को लड़ाने मरवाने कटवाने तक के लिए जितना अधिकतम संभव हो सके अपना प्रयास कर रही है। अभी हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई है और उस धर्म संसद के अंदर सीधे सीधे ये आह्वान किया गया है कि भाई नौजवानों किताबें छोड़ दो, पेन पेंसिल कॉपियां छोड़ दो, हाथों में कटारे उठा लो, तलवारें उठा लो, बंदूकें उठा लो और इस देश से मुसलमानों का सफाया कर दो। और ये साथियों पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमारे देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में भी ये पहली बार नहीं हुआ है। हमने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में देखा, जहां पे 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में डाल के हिटलर ने मार दिया। किस नाम पे? नस्ल की श्रेष्ठता के नाम पे कि हम श्रेष्ठ हैं। आप जहां जाओगे वहां की सरकारें, वहां का निजाम हमेशा यही करता है। वो क्या करता है? जिसके वोट उसे चाहिए होते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो हमेशा उसको दूसरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। हिटलर ने जो जर्मनी में किया कि यहूदियों के खिलाफ वहां के जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, उनको भड़काया कि तुम्हारे सारी दिक्कतों की जड़ कौन है? सारी दिक्कतों की जड़ यहूदी है। तो ऐसे ही पाकिस्तान किसी या किसी दूसरे देश के अंदर वहां की जो बहुसंख्यक आबादी होगी उसको भड़काया जाएगा वहां की अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ। पास रोजगार क्यों नहीं है? आगे आओ, लड़कर नया समाज बनाओ, मेहनत का जब भी जगह है। विकास का नारा तो फुस हो गया कब का। देश का हर नौजवान, हर मेहनत का शवाम जानता है कि इस विकास के शिगुफे की असलियत कितनी थी। उसकी गुब्बारे की हवा तो कब की निकल चुकी है। तो अब ये विकास की तो बात ही नहीं कर सकते। विकास तो चला गया पिछली कोठरी में। अभी इनके पास क्या बचा है? इनके पास बचा है अभी हिंदू मुसलमान करना, जात पात के नाम पे तोड़ देना, 35 करना, जाटों को बताना कि तुम्हारी जो है सारी की सारी नौकरियां दलित खा गए, दलितों को बताना कि तुम्हारी सारी जो नौकरियां जो है दूसरी जाति वाली खा गए, हिंदुओं को बताना कि तुम्हारी नौकरियां मुसलमान खा गए, और जनता को आपस में ही लड़ा देना ताकि वो आपस में ही मरते कटते रहें। और असल जो उनके दुश्मन है इस देश के पूंजीपति और इस देश के निजाम, इस देश की सरकारें, जिनका नापाक गठजोड़ मिलके कानूनों की आड़ में हमें ठगने का काम करता है। तो उनके विचारों में उनके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग उस समय पर अंग्रेजों के साथ थे, आज वो कह रहे हैं कि आजादी झूठी है। संजय राणावत का बयान आपने सुना होगा। इसके अलावा ये बार बार ऐसी बयानबाजी करते हैं। अरे इनको क्या पता है, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। सावरकर तो पेंशन ले रहे थे, 60 रुपए महीना उस जमाने की बहुत बड़ी पेंशन होती थी। माफी देकर बाहर निकले हुए थे। तो इन्होंने तो अंग्रेजों के थोड़े से भी खतरे मोल नहीं लिए। जिनके 25-25, 26-26 साल के नौजवान शहीद हो गए, उन घरों को पता है कि आजादी कैसे आई थी, कैसे ये अधिकार मिले थे हमें। तो साथियों, और उसी कड़ी में 26 दिसंबर आज उधम सिंह का जन्म दिवस है। शहीद उधम सिंह ने भी कहा था कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। पहली बात उन्होंने यही की थी कि मेरा नाम मोहम्मद आजाद सिंह, इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है और सिख भी है। यानी कि इस लड़ाई को हम धर्म से जोड़कर नहीं, ये लड़ाई धर्म से उठकर ऊपर उठकर लड़ी जाएगी, जनता के लिए लड़ी जाएगी। आम जो किसान मजदूर है उसकी आजादी की ये लड़ाई होगी।
तो उसी कड़ी में उधम सिंह जो शहीद होते हैं, पहले करतार सिंह सरापा, फिर भगत सिंह, फिर शहीद उधम सिंह, यहाँ तक की जो कड़ी बनती है, इन तीनों शहीदों का जो विचार था वो यही था कि असली मांग जो है वो जनता के लिए रोजगार की मांग है, शोषण से मुक्ति की मांग है। एक देश दूसरे देश का शोषण ना करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण ना कर सके।